नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग डिमाइवर्स थ्योरम, द माइवर प्रमेय का अनुप्रयोग एप्लीकेशन देखने वाले हैं, है ना। द माइवर प्रमेय का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, आइए देखते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास में आपको क्या क्या मिलता है। देखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ डिमाइवर्स थ्योरम, द माइवर प्रमेय के अनुप्रयोग। हमें इसके लिए क्या करना है, देखो, साइन एन थीटा और कास एन थीटा का प्रसार करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बच्चों हम लोग इधर से क्या लेकर चलते हैं, आप देखो, द माइवर प्रमेय से क्या जानते हो। द माइवर प्रमेय से ये जानते हो आप, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू दी पावर n इज इक्वल cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। जानते हैं। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, द्विपद प्रमेय लगाएंगे। यानी मैं इसको ऐसा राइट कर लेता हूं, cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा को इधर लगा देता हूं, चलिए LHS में ले लेता हूं, और इसको मैं राइट कर लेता हूं इधर टू दी पावर n। बच्चों, आपने द्विपद प्रमेय पढ़ा होगा, द्विपद प्रमेय, है ना, कक्षा 11वीं में था द्विपद प्रमेय। x प्लस ए टू दी पावर n इज इक्वल एक्स पावर n NC1 x पावर n माइनस 1, यही चलता है ना। चलिए मैं लिख देता हूं इधर। तो देखिएगा, द्विपद प्रमेय यहां पर लिख देता हूं, चलिए, द्विपद प्रमेय क्या जानते हैं भाई आप, एक्स प्लस ए टू दी पावर n एक्स पावर n NC1 एक्स पावर n माइनस 1 a NC2 एक्स पावर n माइनस 2 a स्क्वायर। ये कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। अब हमारे पास इसको हम द्विपद प्रमेय से लाना चाहेंगे तो क्या करते हैं, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। अब द्विपद प्रमेय से पहला cos है तो cos थीटा पावर n, दूसरा NC1 cos थीटा पावर n माइनस 1 इंटू साइन थीटा। और साइन थीटा में क्या है भाई, आई साइन थीटा है, याद रखिए, ये भी आई साइन थीटा है। फिर NC2 cos थीटा पावर n माइनस 2 आई साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, प्लस NC3 यहां पर होगा cos थीटा पावर n माइनस 3 आई साइन थीटा होल क्यूब, NC4 cos थीटा पावर n माइनस 4 आई साइन थीटा पावर 4, प्लस NC5 cos थीटा पावर n माइनस 5 और आई साइन थीटा पावर 5। बस इतना ही काफी है, डेज दिस एंड सो ऑन। अब बच्चों यहां पर हम क्या यूज करने वाले, देखिएगा, ये देखो, पहला में दूसरा में देखो आई है, फिर आई स्क्वायर आ जाएगा, यहां आई क्यूब आ जाएगा। तो आपको याद रखना है, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, आई क्यूब माइनस आई होता है, और आई टू दी पावर 4 क्या होता है, 1 होता है। अब इसके आगे जैसे ही जाएगा फिर आई आएगा, है ना। यानी आई पावर 4 कितना हो जाएगा, फिर से वापस आई पावर 4 1 होगा तो आई आ जाएगा। तो इन सब का यूज यहां पर हम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, पहला मिला cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा हो गया। पहला आपने क्या पाया, देखिएगा, आपने पाया cos थीटा टू दी पावर कितना, n माइनस 1। फिर सेकेंड क्या पाया, आई NC1 cos थीटा टू दी पावर n माइनस 1 इंटू साइन थीटा। तीसरा आई स्क्वायर का माइनस 1 तो माइनस 1 मिल गया बच्चों, NC2 cos थीटा टू दी पावर n माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर तीसरा आई क्यूब मिलेगा, आई क्यूब का होता है माइनस आई, तो ये माइनस हो गया
NC3 हुआ cos थीटा टू दी पावर कितना n-3 और साइन पावर 3 थीटा। फिर I4 हुआ तो प्लस हो जाएगा, NC4 आ जाएगा cos थीटा टू दी पावर कितना n-4 और साइन पावर 4 थीटा। प्लस 5 में फिर से I आएगा, है ना, I पावर 5 I हो गया, NC5 cos थीटा पावर कितना n-5 साइन पावर 5 थीटा। डेज डिसेंड्स ऑन चलता रहेगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जितना भी रियल पार्ट है जिसमें आई नहीं है और जिसमें आई है ना, अधिकल्पित भाग, इनको अलग अलग करते हैं। हमें मिला cos थीटा प्लस आई साइन, है ना, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। पहले हमने रखा, ये देखिए cos थीटा टू दी पावर n-1, फिर आया सेकेंड NC2 cos थीटा टू दी पावर n-2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद आया प्लस NC4 जिसमें आई नहीं है n-4, एक प्लस एक माइनस चलता रहेगा, डेज डेज एंड सो ऑन। ये विदाउट आई वाला हो गया बच्चों। प्लस आई वाला लेता हूं मैं, तो आई वाला कौन कौन है, पहला में कौन है भाई, NC1 cos थीटा टू दी पावर n-1 कितना हो गया साइन थीटा। फिर इसके बाद फिर सेकेंड इसमें आएंगे तो NC3 हो गया, NC3 cos थीटा पावर कितना n-3, ये आ गया साइन क्यूब थीटा, प्लस NC5 यहां पर आएगा cos थीटा टू दी पावर n-5 और ये हो गया साइन पावर 5 थीटा। डेज डेज एंड सो ऑन। अब क्या कीजिएगा, दोनों पक्षों में ये देखो, वास्तविक भाग को वास्तविक भाग से और अधिकल्पित भाग को अधिकल्पित भाग से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो दोनों पक्षों में वास्तविक, ये देखिए वास्तविक तथा अधिकल्पित, वास्तविक तथा अधिकल्पित भागों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। देखिएगा, वास्तविक तथा अधिकल्पित भागों की तुलना करने पर आपको मिलेगा cos n थीटा। देखिए पहला cos है, रियल पार्ट क्या आया, cos थीटा पावर कितना n, फिर माइनस कितना NC2 cos थीटा टू दी पावर n-2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कितना आया NC4 cos थीटा टू दी पावर n-4 और ये बन गया साइन पावर 4 थीटा, एक प्लस एक माइनस। ये एक फार्मूला बन गया cos n थीटा का, और साइन n थीटा का फार्मूला बना प्यारे बच्चों NC1 cos थीटा टू दी पावर n-1, ये हो गया साइन थीटा, है ना, और यहां पर आएगा माइनस NC3 cos थीटा पावर n-3 साइन क्यूब थीटा, फिर प्लस NC5 cos थीटा पावर n-5 और ये हो गया साइन पावर 5 थीटा। डेज डेज एंड सो ऑन। तो ये दोनों फार्मूला आपको दिमाग में रखना है बच्चों। कास है तो देखिए पूरा सम वाला चल रहा है, पहला तीसरा यानी सॉरी पहला पद तीसरा पद विषम पद, और देखने से तो ये विषम लग रहा है 1-3, है ना, लेकिन पद के हिसाब से देखा जाए तो पहला पद तीसरा पद पांचवा पद, दूसरा पद तीसरा चौथा पद, है ना, छठवां पद ये आया, लेकिन देखने से हमको विषम वाला ये दिख रहा है और सम वाला ये दिख रहा है। तो जैसा तैयार करना चाहें आप कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखा जाए। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों क्या क्वेश्चन है। अच्छा, इसके पहले मैं इसी को टेन थीटा के पदों में प्रसार कर देता हूं। देखो टेन एन थीटा के पदों में प्रसार करेंगे तो क्या हम इसको राइट कर सकते हैं साइन एन थीटा बटे कास एन थीटा। ओके, यहां पर क्या राइट करोगे भाई, साइन एन थीटा का NC1 कास थीटा टू दी पावर कितना n-1, ये हो गया साइन थीटा, माइनस कितना NC3 कास थीटा पावर कितना n-3, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कितना NC5 यहाँ पर आया कास थीटा टू दी पावर n-5, ये हो गया कितना साइन पावर कितना 5 थीटा, डेज डेज एंड सो ऑन, ये क्यूब है ना। ये देखो डिवाइडेड बाई कास एन थीटा का राइट कर लो, यहाँ पर आएगा कास थीटा टू दी पावर कितना n माइनस कितना NC2 कास थीटा पावर कितना n-2 साइन स्क्वायर थीटा,
प्लस NC4, है ना, cos थीटा पावर n-4, और ये हो गया sin 4 थीटा। देखिएगा अंश व हर में cos थीटा पावर n से क्या करेंगे, भाग देंगे। ये देखो जब ऐसा भाग देंगे, भाग देने पर, है ना, चलो डिवाइड करेंगे, तो यहां पर एक देखो cos पावर थीटा n-1 कटेगा तो एक बचेगा, cos नीचे sin बाई cos 10 होगा, यहाँ पर तीनों कट गया, 10 क्यूब हो गया, यहाँ पर कट गया 10 पावर 5 हो गया, यहाँ पर पूरा कटेगा 1 होगा, यहाँ पर n-2 कटेगा 10 स्क्वायर थीटा होगा, 10 पावर थीटा होगा। तो चलिए हम इस पूरे को राइट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, 10 n थीटा पहला आया, NC1 10 थीटा माइनस NC3 10 क्यूब थीटा प्लस NC5 10 पावर 5 थीटा। नीचे क्या आएगा, 1 माइनस NC2 10 स्क्वायर थीटा प्लस NC4 10 पावर 4 थीटा डैश एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस ढंग से आप 10 इन थीटा का फार्मूला बना सकते हैं, यानी ये बन गया n 10 थीटा माइनस NC3 10 क्यूब थीटा, है ना, NC5, ये सब का वैल्यू आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर सकते हो। आपको तो मालूम है NCR क्या होता है, NCR पता है ना, n फैक्टोरियल और अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, जानते हैं ना, बस उसी ढंग से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ये देखिए आपके पास θ1 प्लस θ2 प्लस θn का प्रसार करना है आपको, तो यहां पर θ1 प्लस θ2 प्लस θn, ये देखिएगा इसके लिए होता है S1 माइनस S3 प्लस S5, अभी आपने देखा 1 माइनस S2 प्लस S4, तो S1 का मतलब सम ऑफ ऑल रूट, यानी 10 θ1 10 θ2 और 2 करके और 3 करके, तो ये कहां से आता है, इसके लिए मालूम है ना, त्रिघात समीकरण, यानी nवीं घात का समीकरण आपको पता होगा। देखिए मैं बताता हूं इसको कैसे बताता हूं, देखिएगा ये आपने पढ़ा है। देखो बच्चों, A0 x पावर n, ठीक है, फिर A1 x पावर n-1, A2 x पावर n-2 डैश एंड सो ऑन, ये आ जाएगा An के मूल, मान लो हमारे पास α1 α2 α3 डैश एंड सो ऑन अल्फा n है, तब मूलों का योगफल क्या जानते हैं, मूलों का योगफल सबका समेशन, ये आता है -1, और द्वितीय पद बटे प्रथम पद यानी A1 बटे A0। अब दो पदों को लेकर, दो को लेकर, तो α1 α2 राइट कर लेता हूं, तो ये -1 का स्क्वायर आएगा, तृतीय पद बटे प्रथम पद, ये देखिए, और वैसे ही 3 का लेकर चलूंगा तो -1/3 तृतीय पद प्रथम पद, और लास्ट में तो सबका गुणनफल हो जाएगा लास्ट वाले में, तो यहां पर -1/n अचर पद बटे प्रथम पद। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको याद रखिएगा, आपने फर्स्ट, है ना, पहले भी पढ़ा हुआ है ना, 12th में, देखिएगा जैसे भी है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों क्वेश्चन की। देखिए सिद्ध कीजिए sin 6 थीटा, ये हमको निकालना है, 6 cos पावर 5 थीटा sin थीटा, ये जो भी है। तो बच्चों हम जानते हैं, अभी तो हमने फाइंड किया sin n थीटा, क्या जानते हो भाई, NC1 मतलब n, cos थीटा पावर n-1 sin थीटा, NC3 cos थीटा पावर n-3, और ये हो गया sin थीटा, प्लस NC5 cos थीटा माइनस पावर कितना n-5 sin पावर 5 थीटा, कम से कम इतना तो राइट कर सकते हो। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले देखिएगा, n इज इक्वल क्या रखेंगे 6, ये देखो n इज इक्वल क्या रखने पर 6 रखने पर, चलो रख दो भाई, जब 6 रखिएगा तो पाइएगा sin 6 थीटा 6 cos थीटा पावर कितना 5-1, है ना, और ये हो जाएगा sin थीटा 5c3 cos कितना हो गया 5 माइनस कितना 3 sin थीटा। ये देखिए
प्लस 5c2 सॉरी 3 है बच्चों, NC3 है ना, NC5, 5c कितना, नहीं ना, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, पहला 6 है ना, तो ये गड़बड़ कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ये देखिए n इज इक्वल 6 रखने के लिए बोलो, 5 कैसे रख दिए, ये हो गया 6 साइन थीटा, ये हो जाएगा 6c3 6 माइनस 3, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपको मिलेगा, मैंने गड़बड़ किया था, 6c5, ओके, कास थीटा पावर 6 माइनस 5 साइन थीटा पावर 5 डेज डेस एंड सो ऑन। चलो अब इसको सॉल्व करो तो भाई क्या आएगा देखते हैं। तो हमको मिला साइन 6 थीटा 6 कास थीटा पावर कितना हो गया 5 इंटू साइन थीटा, और 6c3 क्या जानते हो आप, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपान कितना 3 टू कितना 1। ये देखिए आपको मिलेगा कास पावर 3 थीटा है ना साइन थीटा। 6c5 का क्या आएगा, 6 इंटू 1 अपान यहां पर आएगा हाँ 1 इंटू 1, भाई 6 माइनस 5 में 1 आएगा तो एक ही बार जाएगा ना, तो कास थीटा और ये आ जाएगा साइन पावर 5 थीटा। तो फाइनल आंसर राइट करते हैं प्यारे बच्चों। तो फाइनल आंसर हमको क्या मिला, साइन 6 थीटा 6 कास पावर 5 थीटा, ये होगा साइन थीटा माइनस कितना हो गया 20, ये आ गया कास पावर कितना 3 थीटा, और ये हो गया साइन क्यूब थीटा। देख लो भाई, चेक कर लो एक बार, हाँ ये क्यूब है बच्चों, मैं गड़बड़ लिख रहा हूँ यहाँ, ये शुरू से गड़बड़ है, ये क्यूब है ना, याद करना, ठीक है। और 6 कास थीटा साइन पावर 4 थीटा, 6 कास थीटा साइन पावर 5 थीटा। तो यही हमको लेकर के आना था, ठीक है। जो भी मिस्टेक हुआ होगा देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, फार्मूला में बस रखना है बच्चों, कुछ थोड़ी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए साइन 7 थीटा, साइन 7 थीटा को साइन थीटा और कास थीटा के पदों में प्रसार कीजिएगा। तो देखिएगा अभी तो आपने देखा, ये भी वही है साइन एन थीटा, क्या कीजिएगा एन कास थीटा पावर n-1 साइन थीटा NC3 कास थीटा टू दी पावर n-3 साइन क्यूब थीटा NC5 कास थीटा टू दी पावर n-5 साइन पावर 5 थीटा डेज डेज एंड सो ऑन। अब यहां पर n इज इक्वल क्या रखेगा, 7 रखने पर, रखो 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 रखो, तो साइन 7 थीटा 7 कास थीटा पावर कितना 7-1 साइन थीटा 7c3 कास पावर थीटा यानी 7-3 साइन क्यूब थीटा प्लस 7c5 कास पावर कितना 7-5, और ये हो गया साइन पावर 5 थीटा डेज डेज एंड सो ऑन। तो पहला क्या आया, साइन 7 थीटा 7 कास पावर 6 थीटा साइन थीटा 7c3, तो 7 6 5 3 2 1 कास पावर कितना 3 थीटा, ना सॉरी कास पावर 4 थीटा, और ये साइन क्यूब थीटा प्लस यहां पर आएगा 7c5 है, 7c5 मतलब कितना हो गया 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1, और यहां पर आएगा कास स्क्वायर थीटा साइन पावर 5 थीटा डेज डेज एंड सो ऑन। ये देखो इसके पदों में आ गया, तो 2 तिया 6 3 दूना 6, तो फाइनली हमको मिला 7 कास पावर 6 थीटा साइन थीटा माइनस 35 कास पावर 4 थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस 21 कास स्क्वायर थीटा साइन पावर 5 थीटा।
तो बस इसी ढंग से एक्सपांड करना है प्यारे बच्चों। मतलब साइन और कास को मिलाकर देखना, जोड़ने पर 7 आना चाहिए तब सही है। यहाँ पर देखो 4 3 7, यहाँ भी 5 2 7, बिल्कुल सही है। बस इसी ढंग से काम करना है। आपके पास फार्मूला है, आपको हमने फार्मूला बताया, उसके बेसिस पर काम करना है आपको, ठीक है ना, उसके बेसिस पर काम करना है प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये देखिए θ1 θ2 θ3 के वे मान ज्ञात कीजिए उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। देखिए यदि इनमें से कोई भी दो मान पाई के अंतर पर नहीं है तो दर्शाना है इतना बराबर इतना। चलिए तो हम लोग ये काम करते हैं, यहां से लेकर चलना है tan 2 थीटा इज इक्वल लेमडा tan थीटा प्लस अल्फा। बच्चों tan 2 थीटा का फार्मूला मालूम है क्या? बिल्कुल मालूम है, 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना। और यहां पर लेमडा थीटा प्लस अल्फा है, तो आपको मालूम है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b फार्मूला होता है कि नहीं होता है? ये देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो 2 tan थीटा ये वाला इसके साथ, और माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, और ये हो गया tan अल्फा। ओके, इधर करेंगे लेमडा बाहर किया, 1 के साथ tan थीटा प्लस tan अल्फा हुआ, है ना, और फिर इसके साथ माइनस tan क्यूब थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा tan अल्फा, ये त्रिया गुना कर लिए। अब चलिए इसको इधर ट्रांसफर करते, चलो एक बार और पूरा अच्छे से लिख लीजिएगा। 2 tan थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल कितना, लेमडा tan थीटा लेमडा tan अल्फा लेमडा tan क्यूब थीटा लेमडा tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया tan अल्फा। अब ऐसा करो, जो भी tan थीटा tan सबको इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए तो लेमडा tan क्यूब थीटा को मैंने इधर लाया, पहला इक्वेशन बनाना है, लेमडा tan क्यूब थीटा हो गया। अब tan स्क्वायर थीटा कहाँ का है ढूंढिएगा। ये देखो ये tan स्क्वायर आया इधर, तो tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर अल्फा, तो माइनस टू प्लस क्या हुआ अल्फा, तो यहां पर माइनस करके ऐसा करते हैं, प्लस भी कर देते हैं ना, तो लेमडा माइनस कितना कर देंगे 2, ये बेस्ट रहेगा। भाई इस पूरे को आप लाए हो ना, tan स्क्वायर थीटा tan अल्फा, इसके बाद ये भी आ गया ये भी आ गया, है ना, सिंगल वाला है, बिल्कुल है। यहां पर देखो लेमडा tan थीटा की बात है, लेमडा tan थीटा, तो इधर आएगा प्लस 2 माइनस लेमडा tan थीटा, और विदाउट थीटा कितना है हमारे पास, माइनस लेमडा tan अल्फा इज इक्वल कितना 0। ये समीकरण एक त्रिघात समीकरण है। समीकरण एक त्रिघात समीकरण है। मान लो इसका मूल, मान लो मूल कितना है, tan थीटा 1 tan थीटा 2 tan थीटा 3। तो बच्चों मूलों का योगफल मैंने बताया था माइनस बी, अभी बताया था ना, समेसन यह होगा tan थीटा 1, इसके लिए बताया था -1, और सेकेंड ए, तो ए वाला पद कितना है 2 माइनस लेमडा माइनस 2 अपॉन लेमडा, ये देखिए लेमडा माइनस 2 अपॉन लेमडा। इसका मतलब आपने पाया, इसके जगह में इसको हम बोलते हैं S1, है ना, इसको हम बोलते हैं S1। तो यहां से कितना हो जाएगा ये 2 माइनस लेमडा अपॉन लेमडा। अब S2 निकालो, S2 समेसन tan थीटा 1 tan थीटा 2 -1 का स्क्वायर बताया हो देखो, है ना, और इसके बाद ये वाला टर्म रहेगा 2 माइनस लेमडा अपॉन लेमडा, यहां भी रहेगा, ये देखिएगा 2 माइनस लेमडा अपॉन लेमडा, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, स्क्वायर यानी, है ना, स्क्वायर हटाएंगे तो 2 माइनस लेमडा अपॉन लेमडा। S3 तीनों का गुणनफल tan थीटा 1 tan थीटा 2 और tan थीटा 3, तो S3 हमको कितना मिला देखिएगा, S3 कितना मिला -1 क्यूब माइनस लेमडा माने कांस्टेंट टर्म अपॉन लेमडा, तो कितना मिला ये देखिएगा -1⁻³ माइनस लेमडा tan लेमडा अपॉन कितना लेमडा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसल, माइनस इधर से आएगा तो ये आ जाएगा tan लेमडा।
अब देखो सब का वैल्यू हम रखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो बच्चों हमको मालूम है टेन थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री, तीन ले ले हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा एस वन माइनस एस थ्री अपॉन वन माइनस कितना एस टू, इसके बाद प्लस चलता है। तो एस वन का वैल्यू कितना है अपने पास, देखिए एस वन का वैल्यू कितना है, एस वन का वैल्यू टू माइनस लेमडा अपॉन लेमडा, टू माइनस लेमडा अपॉन लेमडा। एस थ्री का वैल्यू टेन अल्फा, वन माइनस एस टू का वैल्यू टू माइनस लेमडा अपॉन लेमडा। ठीक है बच्चों, चेक कर लेते हैं एक बार। बच्चों यहां देखो बी वाले में ये लेमडा छूटा हुआ है, देखना 10 लेमडा छूटा हुआ है, याद रखिएगा। इसके साथ लेमडा माइनस टू और 10 अल्फा और आएगा, सॉरी हाँ 10 अल्फा छूटा हुआ है, लेमडा बोल रहा हूं, तो यहां पर हमारा 10 अल्फा और आएगा, याद रखिए सेकेंड में 10 अल्फा, यहाँ 10 अल्फा, ठीक है ना, मिस्टेक हो जाएगा नहीं तो 10 अल्फा यहां पर रखिएगा तो पाइएगा यहाँ 10 अल्फा रखेंगे माइनस, ये आ गया 10 अल्फा। चलो सॉल्व करो तो क्या मिलेगा अपने को, 2 माइनस लेमडा 10 अल्फा, और यहां से आया ये देखिएगा माइनस लेमडा 10 अल्फा अपान कितना आ जाएगा लेमडा, इसमें देखिएगा लेमडा माइनस टू प्लस कितना लेमडा अपान कितना 2, ये कैंसिल हो गया। अब हमको मिलेगा कितना, देखो इस पूरे को 10 लेमडा मैंने कॉमन निकाला, सॉरी 10 अल्फा कॉमन निकाला, तो मुझे 2 माइनस लेमडा अपान कितना मिला यहाँ पर 2 लेमडा माइनस कितना 2। ठीक है, और इस तरीके से हमने काम किया तो यहाँ पर हमको क्या मिला बच्चों, ये देखो आपने यहाँ पर क्या पाया 2 माइनस 2 लेमडा, और ये हो जाएगा कितना 10 अल्फा अपान कितना, यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकालूं, ध्यान दो माइनस कॉमन निकालो तो 2 माइनस 2 लेमडा हुआ। अब ये दोनों कैंसिल हो गया तो मुझे क्या मिला माइनस 10 अल्फा। इसका मतलब आपने पाया 10 थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री इज इक्वल कितना 10 है ना, माइनस 10 अल्फा, और माइनस 10 अल्फा को हम 10 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। बच्चों आप यहां पर ये देखिएगा 10 थीटा इज इक्वल 10 अल्फा स्टडी किया है, थीटा इज इक्वल क्या होता है भाई 10 थीटा इज इक्वल एन पाई प्लस अल्फा, ये आप त्रिकोणमिति समीकरण पढ़े हैं। तो थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री इज इक्वल कितना एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक, तो यही तो हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस अल्फा इज इक्वल कितना एन पाई, ये देखिएगा चेक कर लीजिएगा क्या बोला है, देखो इसका है ना पाई का क्या होता है एक गुणांक होता है, देखो ये हमको निकालना था, थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री अल्फा पाई का एक गुणांक होता है। बस यही काम करना था प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से प्राप्त करना था। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिएगा क्या बोल रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इज इक्वल जीरो के मूल क्या है अल्फा बीटा गामा है। ठीक, तो सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का योग कितना हो गया माइनस पी अपान वन, माइनस पी हो गया, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये हो जाएगा क्यू पॉजिटिव होगा, तीसरा वाला फिर से क्या होगा नेगेटिव। अभी जो निकाले थे उसी के हिसाब से निकाला। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, देखिए टेन इनवर्स अल्फा टेन इनवर्स बीटा टेन इनवर्स गामा इज इक्वल एन पाई, एक विशिष्ट परिस्थिति वन को छोड़ करके, तो इनमें से हम लोग क्या करते हैं, देखो टेन इनवर्स अल्फा इज इक्वल मैं ले लेता हूं थीटा वन, टेन इनवर्स बीटा इज इक्वल मैं ले लेता हूं थीटा टू, और टेन इनवर्स गामा इज इक्वल ले लेता हूं थीटा थ्री। तो अल्फा इज इक्वल टेन थीटा वन, बीटा इज इक्वल टेन थीटा टू, और गामा इज इक्वल टेन थीटा थ्री। ठीक है, तो यहां पर देखो हम लोग क्या करते हैं, टेन थीटा वन प्लस थीटा टू और थीटा थ्री लगाते हैं, तो यहां पर कितना हो जाएगा एस वन माइनस एस टू अपान, देखिए एस वन माइनस एस टू अपान सॉरी एस थ्री अपान वन माइनस कितना एस टू। अब हमारे पास यहां पर देखा जाए तो ये एस वन हुआ, ये एस टू हुआ और ये एस थ्री हुआ, है ना। और इधर के लिए यदि हम देखें यहां पर तो देखो एस वन के जगह में हम क्या रखेंगे,
देखिए S1 के जगह में क्या रखेंगे, यहां पर S1 क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस ये हो गया गामा, है ना, ये देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। H2 क्या हो गया, ये आ जाएगा अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, है ना भाई। यहां से भी यदि आप थीटा तीनों मूल लोगे तो आपको तो मिलेगा ना ऐसी, यहां पर आएगा अल्फा बीटा गामा। तो इसके जगह में आपको क्या मिला है, देखो माइनस पी, यहां पर माइनस पी है, और यहां पर क्या है क्यू, सॉरी ये उल्टा लिख दिया बच्चों, ये यहां आएगा अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और H2 की जगह, अरे यार ठीक, ये फिर गड़बड़ किया, ये अल्फा बीटा गामा आएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, ये ऐसा आएगा बच्चों। तो ये हमारे पास कितना है, एक माइनस पी है और एक क्यू है, ये देखो ये माइनस पी है अपान कितना, 1 माइनस क्यू। तो ये देखिए यहां पर ये q इज इक्वल 1 के लिए परिभाषित है क्या, नहीं है भाई। q इज इक्वल 1 को छोड़कर यहां पर हम क्या करेंगे, इसको माइनस प्लस करेंगे तो 0 अपान 1 माइनस क्यू, यानी q नॉट इज इक्वल 1, इसके लिए होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी आपने क्या पाया, टेन थीटा इज इक्वल थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 इज इक्वल 0, q नॉट इज इक्वल 1 के लिए ये आया। अब इसका यदि हम देखें तो टेन थीटा इज इक्वल 0 तो थीटा इज इक्वल एन पाई होता है, तो यहां पर थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 इज इक्वल कितना, एन पाई, है ना। 1 को छोड़कर यही हमको लेकर आना था प्यारे बच्चों, ठीक है ना, यही तो था। ये देखिए 1 को छोड़कर, तो इसके लिए हम अब थीटा 1 के जगह क्या माने हो, टेन इनवर्स अल्फा, थीटा 2 के जगह टेन इनवर्स बीटा, और थीटा 3 के जगह टेन इनवर्स गामा रखिएगा, है ना, और 1 को छोड़कर, ठीक है ना। तो इस ढंग से आपको मिलना है। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों ये अनुप्रयोग एप्लीकेशन आपको 100% समझ में आया होगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखेंगे, धन्यवाद, नमस्कार, पढ़ते रहिए बच्चों।